राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। यह डे 59 यानी 29 दिसंबर का व्लॉग। और आज के दिन मैंने खुद को कहा, हर सफल इंसान में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। जी हाँ, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pine. ये है सुबह का टाइम और मैं कुछ अपनी बेबी के दूध के बॉटल्स को थोड़ा सा गर्म पानी से धोने के लिए रखी थी। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए दाल बैठा रही थी। कुछ काम मैं आज पहले कर रही थी और आज मैंने सोचा कि नहाने से पहले ये कुछ किचन के काम छोटे मोटे निपटा लूँ, फिर नहाकर पूजा वूजा कर लूँ। यहाँ पे नमक खत्म हो गया था तो मैं नमक डाल रही थी। फिर ये था दोपहर का टाइम, जब मैं पूजा वूजा करके फ्री हो गई थी। थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया था, उसके बाद मैं लग गई बच्चों का काम वाम करने के बाद मैं लग गई खाना बनाने में। और आज मैं बनाने जा रही थी पालक पनीर। पालक रखा हुआ था और उसका इतना ज़्यादा नहीं था कि साग बनाओ तो थोड़ा मैक्सिमम हो जाए, तो मैंने कहा पनीर लेकर आ जाइए। तो सुबह ही ला के रख दिए थे, तो मैं पालक पनीर बना रही थी और मैं उसी में लगी हुई थी। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बहुत टाइम कम होगा अपने सपनों के लिए, आप भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे। मैं तो जितना टाइम निकाल पाती हूँ अपने को देती हूँ और उसी में लगी रहती हूँ। तो आज जो मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए कहा वो यही है कि जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, और मैं इसमें थोड़ा इंक्लूड करूँगी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। ये नहीं कि जो लोग सफल नहीं है वो ऐसे नहीं होते हैं, बट हम जो सफल नहीं हो पाए हैं, मैं हम लोगों के लिए अब ये बातें कहूँगी कि जो सफल लोग हैं उन सब में आप देखिएगा, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब में देखिएगा कि एक चीज़ कॉमन है कि वो सब किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। गलत कहा है तो कहिएगा। तो हम भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। हम इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं, जितना भी समय निकाल कर जो भी, तो हम भी वही चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा और जान लेकर आइए और थोड़ी कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश ही हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। और जो कोशिश करते हैं ना, उनकी ही कहीं ना कहीं जीत भी होगी और होती ही है। तो हम भी अपने अंदर वो लेकर आए कि हमें कैसे भी सफल होना है। देखिए, फिर आप कहेंगे कि अगर नहीं हुए तो फिर नेगेटिविटी आने लगेगी। ये सब नहीं सोचना है। देखो, रिजल्ट क्या होगा आई ऑल्सो डोंट नो। आई ओनली नो कि मुझे अपना देना है पूरा 100%, मैं जितना दे सकती हूँ।
अगर हमें भी फ्री छोड़ दिया जाए, सिर्फ पढ़ने को कहा जाए या सिर्फ अपने सपनों पर टाइम देने के लिए कहा जाए बिना जिम्मेदारी के, तो हम सब सफल हो जाएंगे और हमें तो होना ही है। ऑलवेज से पॉजिटिव वर्ड्स, कभी भी नेगेटिव ना बोले। तो माय पॉइंट इज सिंपल कि हमें भी सफल होना है, ये सोचकर हम अपने तरफ से और कोशिश करते हैं। जितने दिन और कम बचे उसमें और जान लाते हैं, है ना। हाँ, ये बात सही है। दिन प्रतिदिन तो ऐसे लग रहा है कि काम खत्म ही नहीं हो रहे, काम बढ़ते जा रहे हैं। और इसी में बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, कुछ एक्स्ट्रा काम लाइफ में ना, कहते हैं ना कि जब अपने एग्जाम्स होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ घर में फंक्शन भी पड़ जाता है। अब कोइंसिडेंस कहो कि क्या कहो, प्रायोरिटी तो हम चाह कर भी अपने सपने को ही दे रहे हैं, पर चाह कर भी दिमाग ना उन चीज़ों पर भी चला जाता है, क्योंकि वो करना ही पड़ता है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, उन सबको देखना होता है कैसे क्या रेडी करना। फिर भी इस बार मैं बहुत चीज़ें पोस्टपोन करके रख रही हूँ कि आफ्टर एग्ज़ाम 2 दिन में ही भले, लेकिन एन वक्त पे किया जाएगा। थोड़ा बहुत चीज़ों में थोड़ा ध्यान जा रहा है, लेकिन क्या करें, वो तो मजबूरी है। हर चीज़ इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं मदर्स, आप अपना वक्त दीजिए अपने सपने को। जितना दे रही हैं उसी में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। नेगेटिव अभी थॉट आते होंगे, उनको कोशिश करके भगवान का नाम लेकर, जाप करके, या फिर थोड़ी देर शांत बैठकर, रिलैक्स होकर, कोई गाना सुनकर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करिए। वो सब चीज़ों को हटाइए, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से इधर उधर कर दीजिए एंड देन अपना फोकस करिए। तो यहाँ पर तो बन रही थी पालक की और पनीर की सब्जी। इस व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, और भी बातें करते हैं। फाइनली मैं यहाँ पर रोटी निकालती हूँ, क्योंकि मैंने संपूर्ण चावल भी बना दिया था, रोटी भी सोची बना दूँ, चटनी भी बना दिया था, सब्जी हो ही रहा था, बच्चों का दाल भी छौंक दिया था, सब रेडी था। अब जिसको जो खाना है दोपहर में मज़े से खाए। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी। टाइम तो लेता ही है किचन का काम, सही में बहुत मन नहीं करता है। मन ये भी करता है अच्छा खाना बने, सबको अच्छा प्रॉपर फूड मिले, कम से कम बना के रख दूँ, टाइम जिसको जैसे भूख लगे वो खाए। लेकिन फिर वही है, ना बनाओ तो कोई भी जैसे तैसे खाएगा, ये अच्छा नहीं लगता। और किचन का काम पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी इतना ज़्यादा होने लगता है ना कि मन बहुत ही जो है घबराने लगता है कि अरे यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। और आज के डेट में तो मैं इतनी जल्दी में रह रही हूँ कि मैं क्या कहते हैं, यहाँ पर मोबाइल वोबाइल लगा कर कुछ पढ़ने का भी मेरा मन नहीं कर रहा, लग रहा कि जल्दी से निकल जाओ। वैसे मैं करती हूँ। फिर ये था फाइनली, फिर मैं फ्री होके जाके अपना बैठ के पढ़ती हूँ, खाना ना खा के थोड़ा सा बच्चों को देखकर मैं पढ़ने आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चंस कर रही थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था तो थोड़ा प्रैक्टिस करने बैठी थी और वही क्वेश्चंस लगा रही थी। तो वही है, खुद को ऐसे ही रोज़ मोटिवेट करिए। और 2 व्लॉग्स मैं आप सबको लेकर आऊँगी, 30 और 31 दिसंबर का। उसके बाद मेरे व्लॉग्स जब तक एग्ज़ाम से रेगुलर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दिन बहुत कम मिला है, उतना मैं 1 तारीख से शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, ना करना चाहती हूँ। आई होप आप समझते होंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ उसके लिए और ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ, ताकि और मेरी तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि ये मैंने शूट कर लिया है तो मैं धीरे धीरे वॉइस ओवर करके आप सबको एडिट वगैरह करके ब्लॉग्स ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने खुद को कैसे मोटिवेट किया। और आप सबसे ये भी बता दूँ कि जो मैंने टारगेट बनाया है, वो टारगेट 61 डेज़ का इसलिए बनाया था, मैंने खुद के लिए बनाया था कि मुझे 31 दिसंबर तक अपने जो सिलेबस से कैसे कैसे पूरे करने हैं। पूरे हो या ना हो वो सेकंड थॉट है, बट मैंने खुद के लिए टारगेट बनाया था और मैं वही आप सबसे शेयर करती थी। बाकी एग्ज़ाम्स तो मेरे जनवरी में हैं, इसी मंथ। तो जनवरी का मैं आप लोगों से 1 तारीख से वो टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा था कि जनवरी में मुझे बस फाइनल अपना जो है एग्ज़ाम से पहले जो एक तैयारी होता है वो करना है।
और 31 दिसंबर तक मेरा अलग टारगेट था, मैं उसी में लगी हुई थी, तो वही आप सबसे शेयर करती थी। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, अगर आपने मेरे ब्लॉग को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर आप मेरी लाइफ से रिलेट करती होंगी, आप भी मेरी तरह 2 बच्चों की माँ हैं, या आप कोई भी एस्पिरेंट हैं, या कुछ भी अपने सपने के लिए करते हैं, मेहनत लगाते हैं, आपके पास भी टाइम की कमी है, मतलब कि टाइम की कमी इन द सेंस हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हम उस 24 घंटे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो टाइम देते हैं। तो वो मेरा सेंस है कहने का कि अपने सपने के लिए जो टाइम हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, फिर भी हम टाइम निकाल के पढ़ते हैं। तो आप भी मेरी तरह हैं अगर, तो प्लीज़ डू कमेंट मी, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, यू कैन रिलेट टू माई लाइफ। तो इस व्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को पसंद करिए। और हाँ, इसके बाद मैं लेट नाइट भी थोड़ी देर पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, उस बीच में मेरी बिटिया रानी थोड़ा सा रोने लगती हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाती करने लगती हैं, तो फिर मैं उस पर ध्यान देती हूँ, तो वो मैं उसके बाद शूट भी नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे। लिव योर लाइफ हैप्पीली, एन्जॉय योर लाइफ, सपने पूरे करिए, हम सब सफल होंगे। हम सब सफल हैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हर किसी के मतलब करने के लिए तो हम मदर्स हैं, सब करते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन हम सबको मिलता नहीं है, इसलिए हम खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि नहीं।